बच्चों नमस्कार। आज हम करेंगे ललद्दे द्वारा रचित वाक। सबसे पहले मैं आपको ललद्दे जो हमारी कवित्री हैं उनके बारे में बताना चाहूंगी। ये हमारी कश्मीरी भाषा की प्रथम कवित्री हैं, जिनका जन्म 1320 ईस्वी में कश्मीर में स्थित पाम्पोर के सिम्पोरा गांव में हुआ था। पाम्पोर के सिम्पोरा गांव में हुआ। मृत्यु इनकी लगभग, ठीक है, मैंने आपको क्लियर किया है, कश्मीर में स्थित पाम्पोर के सिमपुरा में, और इनकी मृत्यु लगभग 1391 में हुई। इन्हें ललेश्वरी, ललरिका, लाल्य, योगेश्वरी आदि नामों से भी जाना जाता है। जैसे आपको घर में अनेक नामों से पुकारा जाता है, उसी तरह से इन्हें भी, ठीक है, ललेश्वरी, लाल्य, योगेश्वरी आदि नामों से भी जाना जाता है, पुकारा जाता था। इनके गीतों से कश्मीरी जनता काफी प्रभावित थी। इसी कारण आज भी कश्मीरी जनता इनके गीतों को, जो वाक हैं, वाक क्या होते हैं जो मैं यहाँ पर दे रही हूँ आपको, वाक, ये वाक क्या होते हैं? चौपाई। आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा में क्या दिया जाता है? दोहा, चौपाई। तो इनके जो वाक होते हैं वो 4 पंक्तियों में रचित वाणी है। वाक का अर्थ क्या होता है? वाणी। वाक का अर्थ क्या होता है? वाणी। और इनकी जो भी कविताएं हैं वो 4 पंक्तियों में लिखित हैं। जैसे चौपाई जिसे कहा जाता है, ऐसे ही कश्मीरी भाषा में भी 4 पंक्तियों में जो रचना होगी, जो कविता होगी, उसे वाक कहा जाता है। तो हमने आज कश्मीरी भाषा की जो कवित्री हैं ललद्दे, उनके बारे में जाना। अब हम उनकी कविता जो है वाक, उसकी कुछ पंक्तियां से क्या कहना चाहती हैं कवित्री, वो जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इस कविता के माध्यम से कवित्री बताना चाहती है कि ये जीवन क्षणभंगुर है, ठीक है, और उस परमात्मा को पाना ही साधक का लक्ष्य होता है, और हमें क्या करना चाहिए? उस परमात्मा को पाने का प्रयास करना चाहिए। जो भारी आडंबर हैं, जो भेदभाव हैं, जो बुराइयां हैं, उन्हें मिटाने का प्रयास करना चाहिए। ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रेम होना भी बहुत जरूरी है, और हमें ईश्वर को प्राप्त करने का ही प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वही हमें संसार रूपी सागर से पार लगा सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं वाक। चलिए देखिए पहली पंक्ति में क्या कहा गया है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। यहाँ पर कवित्री ने नाव किसे बताया है? जिंदगी को। यहाँ पर प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक है, प्रतीकात्मक यानी कि लाक्षणिक शब्दावली का प्रयोग किया गया है, जहाँ पर एक पंक्ति का दूसरा अर्थ भी निकलता है। तो यहाँ जो नाव है वो प्रतीक है, यानी कि कह सकते हैं हम जिंदगी प्रतीक है नाव का, और हम इस संसार रूपी सागर में रह रहे हैं। तो क्या कहना चाहती हैं कवित्री? देखिए, मैं अपनी जिंदगी रूपी नाव को, कवित्री कहते हैं, मैं जिंदगी रूपी नाव को, ठीक है, किससे? सांस रूपी कच्चे धागे की बनी हुई रस्सी से निरंतर खींचती जा रही हूँ। दोबारा देखिएगा इस पंक्ति को। कवित्री के अनुसार मैं इस जिंदगी रूपी नाव को, ठीक है, सांस रूपी कच्चे धागों की बनी हुई रस्सी से खींचती जा रही हूँ। जिस प्रकार नाव को खींचने के लिए रस्सी का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार से मैं भी अपनी जिंदगी को सांसों के माध्यम से निरंतर आगे बढ़ाती जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने बोला जिंदगी रूपी नाव, तो आपका यहाँ पर रूपी आ गया, तो यहाँ रूपक अलंकार है। और मैंने यहाँ कहा सांस रूपी कच्चे धागे की, तो सांस रूपी कच्चे धागे की यहाँ भी रूपक अलंकार हो गया। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब एक पंक्ति में 2 बार रूपक आ जाता है तो वहां पर होता है सांग रूपक अलंकार। कौन सा होता है? सांग रूपक अलंकार। एक ही पंक्ति में रूपक का जब 2 बार प्रयोग होगा तो वहां पर सांग रूपक अलंकार होगा। आगे क्या कहती है? जाने कब सुने कि मेरी पुकार, कर देवे भवसागर पर पार। मेरी पुकार को, मेरी पुकार मतलब अरदास को ना जाने परमात्मा कब सुनेंगे, ठीक है, और मुझे इस भव मने होता है संसार रूपी सागर से पार लगा देंगे। कवित्री कहती हैं कि ना जाने ईश्वर मेरी पुकार को कब सुनेंगे और मुझे इस संसार रूपी सागर से पार लगा देंगे।
ठीक है। अब यहाँ पर फिर कौन सा आ गया, सांग, यहाँ पर आ गया भव सागर मने संसार रूपी सागर, तो रूपक अलंकार। क्लियर। आगे देखते हैं, पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कवित्री दोबारा से कहती हैं कि ये जीवन तो, ये जो शरीर है या जीवन है, ये कच्चे सकोरा होता है घड़ा, ये कच्चे बर्तन रूपी शरीर है। यह कच्चा बर्तन रूपी शरीर से निरंतर आयु रूपी पानी निरंतर टपकता जा रहा है। दोबारा सुनिए, इस कच्चे बर्तन रूपी किससे, घड़े से निरंतर क्या टपकता जा रहा है, आयु रूपी पानी टपकता जा रहा है। आगे क्या कहती हैं, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, इसे मैं, इस पानी को रोकने का जितना प्रयास करती हूँ वह सारे क्या होते हैं, व्यर्थ मने वे सभी प्रयास मने कोशिश सभी की सभी निष्फल होती जाती हैं। यानी कि निरंतर मेरी जो आयु है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, और मेरे जो ईश्वर को प्राप्त करने के जो कोशिश है वो सभी समाप्त होती जा रही है। आगे हम देखेंगे, आगे क्या कहती हैं कवित्री, जी में उड़ती रह रहे उक, जी में उड़ती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। जी मने मेरे हृदय में, हुक मने होते हैं हुंकार, आवाज। ठीक है, कवित्री कहती है मेरे हृदय में, जी का मतलब होता है हृदय में, मेरे हृदय में बार बार यही आवाज उत्पन्न होती है, हुंकार उत्पन्न होती है, यह आवाज निकलती है कि मुझे तो घर जाने की चाह है घेरे। क्या आवाज निकलती कि मुझे उस परमात्मा के घर जाना है, और घर जाने की चाह है घेरे, और चारों तरफ से मुझे घर जाने की इच्छा उत्पन्न होती रहती है। क्लियर। मेरे हृदय में बार बार यही आवाज उत्पन्न होती है जो चारों तरफ से मुझे घेर लेती है कि मुझे उस परमात्मा के घर जाना है जो मेरा वास्तविक रूप में सच्चा घर है। यहाँ आप देख रहे होंगे, मैंने यहाँ से कहा कि कच्चे सकोरे, मैंने कच्चे बर्तन रूपी शरीर से, यहाँ पर रूपक अलंकार है। यहाँ पर रह में एक जैसे दो शब्द आ जाते हैं और उनके अर्थ भी सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो वहां पर पुनरुक्ति अलंकार है। ठीक है, और आपको क्लियर, यहाँ पर मैंने सांग रूपक अलंकार बताया आपको, यहाँ पर क और क का प्रयोग हो गया। अगर एक शब्द के बाद दूसरा फिर वर्ण वही सेम आ जाए, एक जैसे आ जाए, तो वहां पर अनुप्रास की अनेक पार्ट है बेटा, वृत्ति अनुप्रास है, अंत्य अनुप्रास है, छेका अनुप्रास है। तो यहाँ पर छेके अनुप्रास का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर सांग रूपक अलंकार है। यहाँ पंक्ति में देखेंगे तो हमें कहा गया, जाने कब सुने मेरी पुकार, कि परमात्मा मेरी प्रार्थना को कब सुनेंगे। तो यहाँ प्रश्न किया गया, तो यहाँ प्रश्न अलंकार, और मुझे संसार रूपी सागर से पार लगाएंगे तो रूपक अलंकार हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हमने बोला था कि ये जो शरीर है, ये कच्चे बर्तन रूपी शरीर से निरंतर आयु रूपी पानी वो क्या होता जा रहा है, निकलता जा रहा है। अर्थात भाव क्या है इसका, कि पल पल मेरा जीवन घटता जा रहा है। इस पानी, कौन सी आयु रूपी पानी को बचाने के जो मेरे प्रयास है वो निष्फल होते रहे हैं। यहाँ पर फिर पुनरुक्ति अलंकार है, रह में। आपको एक और चीज, यहाँ पर र आ रहा है, एक ही मात्रा आ रही है, एक ही मात्रा आ रही है। जब एक जैसे वर्ण आते हैं एक ही मात्रा वाले, वहां पर स्वर मैत्री अलंकार होता है। यहाँ पर आपको मैंने बता दिया है कि अलंकार बताए हैं। दूसरा आप देखेंगे, मैंने कहा कि इसका यहाँ दूसरा अर्थ में निकाल रहे हैं। मैंने कच्चे सकोरे का अर्थ दूसरा निकाला है कि आयु का समाप्त, निरंतर घटते जाना, तो यहाँ पर प्रतीकात्मक भाषा होती है। ठीक है, मैंने यहाँ पर नाव को प्रतीक बताया है, किस चीज का, आपने जीवन रूपी नौका बताया है, तो जिंदगी प्रतीक है नौका, तो यहाँ पर प्रतीकात्मक भाषा हो गई। और आपकी जब दूसरा अर्थ निकलता है तो लाक्षणिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर आपका देखा होगा कि मैं यहाँ पर नॉर्मल बात कर रही हूँ, ना मैं इसमें वीरता का भाव भरने का प्रयास कर रही हूँ आप लोगों में, ना आप में भक्ति का भाव प्रयास कर रही हूँ भरने का। मैं ये एक सीधा आपको कह रही हूँ कि आपको क्या करना चाहिए कि निरंतर हमारी आयु समाप्त होती जा रही है और हम अपनी जिंदगी को किस प्रकार बिता रहे हैं। जब मैं साधारण बात करती हूँ तो वहां पर गुण होते हैं हमारे 3, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और आपके ओज गुण।
तो यहाँ पर आपका प्रसाद गुण है। क्लियर? 3 गुण होते हैं, प्रसाद, माधुर्य, ओज। तो हमारा प्रसाद गुण होता है जब आम बात की जाए या नेचर का वर्णन, प्रकृति का वर्णन किया जाए, वहां प्रसाद गुण होता है। और जहां पर भी प्रसाद गुण होगा और वहां पर शांत रस का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको शांति मिल रही है सुन के कि हाँ, हमारी जिंदगी खत्म होती जा रही है, हमारी आयु घटती जा रही है। ठीक है, आपको यहाँ समझ आ ही गया। आगे कवित्री क्या कहना चाहती है, देखिए दूसरे वाक्य में, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, कवित्री कहना चाहती है कि यह संसार मोह माया और भौतिक वस्तुओं से युक्त है। किनसे? मोह माया से और भौतिक वस्तुओं से युक्त है। और जो संसारिक व्यक्ति हैं वो खाना मतलब प्रयोग करने का, ठीक है, खा खा कर मतलब प्रयोग करके, वो भौतिक वस्तुओं का निरंतर उपयोग करता रहता है और इन भौतिक वस्तुओं के चक्कर में फंसा रहता है। ऐसे में वह ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाता। कुछ पाएगा नहीं मतलब उसे कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता कि ईश्वर को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सके। ना खाकर बनेगा अहंकार। यदि मनुष्य क्या करता है, भौतिक वस्तु का प्रयोग नहीं करता और कैसा जीवन व्यतीत करता है, साधु और सन्यासियों जैसा जीवन व्यतीत करता है, तो वह अपने आप में उसके अंदर घमंड की भावना उत्पन्न हो जाती है। अहंकारी मतलब घमंड की भावना। यदि वह भौतिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करता, यानी कि उनका खाकर माने उपयोग नहीं करता, यदि वह भौतिक वस्तुओं का उपयोग नहीं करता तो उसके अंदर घमंड की भावना उत्पन्न हो जाती है। किस प्रकार के घमंड की? कि वो तो सन्यासी है, कि उसने तो जो जितनी भी वस्तुएं हैं उनका उपयोग ही नहीं किया, इनसे दूर है, तो उसके अंदर घमंड आ जाता है, भाई मैं तो प्रयोग ही नहीं कर सकता, मैंने तो अपनी इंद्रियों को वश में किया हुआ है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, तो घमंड आ जाता है। सम खा तभी होगा संभावी। कवित्री कहना चाहती है सम खा मतलब, सम खाना मतलब यहाँ पर हो गया कि अपनी बाहरी इंद्रियों और अपनी अंतरेंद्रियों यानी आत्मा को यदि मनुष्य वश में कर लेता है, सम खाना मतलब अपनी बाहरी इंद्रियों और अपनी आत्मा को यदि मनुष्य वश में कर लेता है तो वह समभावी कहलाता है, अर्थात वह सबको समान भाव से देखने वाला कहलाता है। बाहरी इंद्रियों को वश में करना मतलब कोई बुरा ना देखना, ठीक है, जो मन में है यानी कि आपके किसी के प्रति अच्छे भाव मन में है तो आप वाणी में भी उसको अच्छा ही बोलें, तो यहाँ समानता का भाव हो गया। ठीक है, तो यहाँ सम खा तभी होगा संभावी। कवित्री कहना चाहती यदि मनुष्य अपनी आत्मा को और अपनी बाहरी इंद्रियों को वश में कर लेता है तो वह समानता के भाव से युक्त कहलाएगा और सभी को समान दृष्टि से देखेगा। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, और उसकी जो सांकल का यहाँ प्रतीक है, सांकल होता है कुंडी जो पुराने समय में लगाई जाती थी दरवाजों को बंद करने के लिए, तो उसकी अंतर ज्ञान की भावना यानी कि उसकी चेतना जागृत हो जाएगी और खुलेगी सांकल यानी कि उसकी आत्मा विवेक उसका विकसित हो जाएगा और उसकी चेतना कैसी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। खुलेगी सांकल बंद द्वार की यानी कि उसकी विवेक और चेतना का भाव उत्पन्न हो जाएगा और उसमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ द्वार है, बंद द्वार का मतलब ईश्वर को प्राप्त करने का जो रास्ता था वह उसका खुल जाएगा। जब मनुष्य में सांकल मतलब ज्ञान की भावना, चेतना की भावना या विवेक की भावना उत्पन्न हो जाएगी तो उसका ईश्वर प्राप्ति का जो बंद था रास्ता वह समाप्त हो जाएगा और वह खुल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे बेटा, मैंने यहाँ पर बोला आपको खा खाकर, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, ठीक है, और यहाँ पर आपका देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी। अनुप्रास अलंकार यहाँ पर भी प्रयोग किया गया है। तो प्रसाद गुण है आपका, कश्मीरी भाषा है आपकी, ठीक है, शांत रस, प्रसाद गुण, शांत रस, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग।